नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग अपने प्रमुख विषय पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र विषय पर हम लोग प्रमुख रूप से यूपीएच के संदर्भ में तमाम सारे प्रश्नों पे चर्चा कर रहे हैं। उसी के संदर्भ में आज बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ है। यह प्रश्न ये रहा कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में जो संविधान का निर्माण है वह एक संवैधानिक विकास क्रम रहा है और उस विकास क्रम में आपको पता है कि आप देखेंगे कि जब एक कंपनी अपनी शासन व्यवस्था को भारत में एक प्रमुख रूप से व्यापारिक गतिविधियों के माध्यम से वह व्यापारिक गतिविधियां एक शासन व्यवस्था में निर्माण हुआ यानी कि तब्दील हुआ, तो उसके बाद किया क्या गया, कंपनी ने अपने ब्रिटिश पार्लियामेंट के माध्यम से यहाँ की शासन व्यवस्थाओं का कैसे संचालन किया जाए, उसका सुचारू रूप से कैसे संचालन हो सकता है, उसके लिए इन लोगों ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट सर्वप्रथम बनाया। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में इस बारे में देखा कि भारत का संवैधानिक विकास का एक क्रम क्या रहा है। अब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे 1813 का चार्टर एक्ट है, उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट है। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे व्यापक रूप से जब भारत में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्य प्रणाली है जब वो पूरी तरीके से अराजकता में एक फैल जाता है, तो भारत में एक प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में 1857 की क्रांति होती है। ठीक है, अब 1857 की क्रांति के बाद आप देखेंगे कि भारत में जो कंपनी का शासन व्यवस्था है उस शासन व्यवस्था को हटा दिया जाता है। फिर कंपनी के शासन व्यवस्था को हटा करके भारत में ताज का शासन की शुरुआत होती है, जैसे 1858 का अधिनियम। ठीक है, अच्छा, 1858 के अधिनियम के बाद आप देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम, जैसे 1909 का अधिनियम, फिर आप देखते हैं 1919 का अधिनियम। फिर उसी प्रकार निरंतर क्रम में आप देखते हैं भारतीय संविधान के स्रोत के रूप में जो महत्वपूर्ण अधिनियम है वह है 1935 का भारत शासन अधिनियम। हमारे कहने का तात्पर्य क्या है? हमारे कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि जो भारतीय संविधान का निर्माण का एक संवैधानिक क्रम रहा है वह पूरी तरीके से आप देखेंगे कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 पर ही आधारित है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आपका पूछ लिया है यूपीएस में, यह क्वेश्चन आया हुआ है कि भारतीय संविधान के स्रोत के रूप में, तो स्रोत आप कहां से लिखेंगे? तो भारतीय संविधान का स्रोत 1935 का भारत शासन अधिनियम है। ठीक है, ठीक है, तो अगर मैं उत्तर की शुरुआत करूं तो आप जैसा जानते हैं भारतीय संविधान का निर्माण खैर 1935 का अधिनियम पूरी तरीके से स्रोत है, लेकिन उसके साथ साथ जो विश्व के अनेक देश हैं, जैसे आप बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका का, फिर आप बात करेंगे फ्रांस का, ठीक है, फिर आप बात करेंगे ब्रिटेन का, तो ऐसे देशों से भी हमने तमाम प्रकार के विषय को लेने का प्रयास किया है और अपने संविधान में रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा 1935 भारत शासन अधिनियम के साथ साथ अनेक देशों के साथ जो हमारा एक संबंध रहा है और उस अनेक देशों से अपने संविधान में हमने जो रखा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप बात कर सकते हैं कि जैसे ब्रिटेन एक देश है, जो हमारे ब्रिटेन का जो हमारे देश के साथ एक संबंध रहा है। आपको पता है कि भारतीय आधुनिक भारत का जो इतिहास है पूरी तरीके से जो उपनिवेशवादी विचारधारा है, जो उपनिवेशवादी क्रियाकलाप है, उसमें आप देखेंगे कि ब्रिटेन ने ही भारत को उपनिवेश बनाया। ठीक है, तो हमने ब्रिटेन से अपने संविधान में क्या लिया, क्या रखा? तो जो हमारे देश में जो संसदीय शासन प्रणाली है, जो संसदीय शासन व्यवस्था है, वो हमने ब्रिटेन से ले लिया। फिर वही बात दूसरी कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या किया कि जो अपने देश में मूल अधिकार जैसी व्यवस्था है अपने संविधान में, तो जो मूल अधिकार, जो फंडामेंटल राइट है, तो मूल अधिकार को हमने किससे ले लिया? संयुक्त राज्य अमेरिका से ले लिया।
अपने देश में जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है फ्रांस से ले लिया। तो इस प्रकार हम विभिन्न सारे देशों से कुछ ना कुछ लेकर के अपने संविधान का निर्माण किए, ठीक है। लेकिन हमने किसी से कॉपी पेस्ट नहीं किया, उसमें सुधार किया है, ठीक है। तो इस प्रकार भारतीय संविधान का स्रोत के रूप में 1935 के साथ साथ आप ये जान रहे हैं कि विश्व के अनेक देशों से भी हमने बहुत कुछ लिया है, इसीलिए भारतीय संविधान को उधारों का थैला कहा जाता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि 1935 के शासन अधिनियम की विशेषता क्या है, तो आप ध्यान देंगे कि भारत एक जिम्मेदार सरकार की राष्ट्रवादी को पूर्ण करने के लिए 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा भारत सरकार अधिनियम आया था, जो कि आपको पता है इसकी बहुत ही विशेषताएं हैं। जैसे यदि बात किया जाए तो इस अधिनियम के माध्यम से संघीय स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत किया गया था। इस अधिनियम के माध्यम से संघीय स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत किया गया था। राज्यों की परिषद के उच्च सदनों में प्रांतों से सीधे, जो राज्य हैं प्रांतों से सीधे नाम और 60:40 के अनुपात में राजकुमारों द्वारा नामित सदस्य शामिल होने का भी प्रावधान था। यह वर्तमान राज्यसभा की तरह एक अस्थायी निकाय था। तो जो द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है केंद्र में, वो 1935 के शासन अधिनियम के माध्यम से किया गया है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसके साथ साथ ये भी आप जान लीजिए, जो प्रांतों में जो स्वाधीनता की शुरुआत हुई है, असल में प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत 1919 के अधिनियम के द्वारा हुआ है, लेकिन प्रांतों में जो एक पूर्ण स्वाधीनता की शुरुआत हुई है वो इसी अधिनियम के द्वारा किया गया, ठीक है। प्रांतीय स्वाधीनता का अर्थ क्या है कि प्रांतों को अलग कानूनी पहचान दी गई, उन्हें गवर्नर जनरल और भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति और नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया, उन्हें विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया, ठीक है। तो ये विशेषताएं रहा है। इसके साथ साथ आप बात करेंगे कि जो 1935 का अधिनियम है, ये भारत में एक जिम्मेदार सरकार के विकास में दूसरे मील का पत्थर साबित हुआ है, ठीक है। जैसे आपको हमने बताया है, ठीक है, कि संघीय स्तर पर प्रांतीय के साथ साथ संघीय स्तरों पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की भी शुरुआत किया गया। 1935 के अधिनियम के माध्यम से संघीय स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की शुरुआत भी हुआ। इस प्रकार की लोकतंत्र की शुरुआत हुई, ठीक है। हालांकि छोटा कदम था लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट था। यह हमारे भारतीय संविधान का स्रोत है, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा भारतीय संविधान के स्रोत से संबंधित जो प्रश्न था, उसका क्या जवाब होगा, क्या उत्तर होगा, आप लिखने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।